छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे हैं। 2 दिनों तक यहां कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही पार्टी के बीच चल रहे विवाद पर भी बातचीत होगी। रायपुर एयरपोर्ट में पुरंदेश्वरी का जोरदार स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसके बाद दोनों पार्टी कार्यालय पहुंचकर नेताओं से ऑनलाइन चर्चा करने वाले हैं। पार्टी की कार्यप्रणाली पर फीडबैक भी लिया जाएगा। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे हमने छत्तीसगढ़ के देखे डी पुरंदेश्वरी के। हालांकि डी पुरंदेश्वरी के दौरों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पहले निशाना साधा कि बेफिजूल की मेहनत ही पुरंदेश्वरी कर रही हैं, कुछ नया नहीं निकलने वाला है पार्टी से। लेकिन इससे इतर हम देख रहे हैं कि लगातार दौरे किए हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, पार्टी को कैसे आगे लेकर जाना है। और उनके दौरों के बाद लगातार हमने देखा कि अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी ने मौजूदा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। यानी कि कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी, पदाधिकारियों से बातचीत करेंगी और आखिर कैसे अब सरकार को घेरा जाए, बीजेपी को प्रदेश में और मजबूत किया जाए, इस पर जोर रहेगा। तो रायपुर में बीजेपी की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ, प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे। डी पुरंदेश्वरी सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे हैं। 2 दिनों तक यहां कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी के बीच चल रहे विवाद पर भी बातचीत होगी। रायपुर एयरपोर्ट में पुरंदेश्वरी का जोरदार स्वागत हुआ है और इसके बाद दोनों पार्टी कार्यालय पहुंचकर नेताओं से ऑनलाइन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा कि जब दौरे पर आई थी, 1-to-1 चर्चा की थी पदाधिकारियों के साथ में, सभी से फीडबैक भी लिया था और क्या कार्यप्रणाली रहने वाली है, आगे कैसे घेरना है। धान के मुद्दे पर भी हमने देखा कि बीजेपी ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए। खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उनमें शामिल हुए और प्रदर्शन कर धान खरीदी को लेकर सरकार को घेरा। और अब एक बार फिर से डी पुरंदेश्वरी का दौरा, और इस बार देखना होगा कि क्या मूल मंत्र पार्टी को देकर जाती है। नहीं, संगठनात्मक दृष्टि से हमें पार्टी के काम पे आए हैं। तो संगठनात्मक रचना कैसी है, कैसे चल रही इसके बारे में हम सब बात करेंगे अभी। तो कुछ विवाद भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुए हैं, उसको लेकर भी कुछ चर्चाएं होंगी कि संगठन में? जो भी होगा हमारे अंदर होगा, संगठनात्मक दृष्टि से और पॉलिटिकली भी चर्चा तो जरूर होगी। संगठनात्मक काम के लिए वो यहां आई हैं, चर्चा करेंगी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चर्चा करेंगी किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, कैसे पार्टी को आगे लेकर जाना है, कैसे हर एक कार्यकर्ता के काम को बांटना है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। आदित्य नामदेव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदित्य, इससे पहले हमने देखा कि लगातार डी पुरंदेश्वरी के दौरे रहे, उनके दौरों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा। एक बार फिर से उनका दौरा है, कब 1-to-1 चर्चा करने वाली है, किस तरीके से ये पूरा दौरा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन बैठक शुरू हो चुकी है। डी पुरंदेश्वरी फिलहाल प्रदेश भाजपा कार्यालय में है और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं विष्णुदेव साय, उनसे, बाकी नेताओं से, सभी से ऑनलाइन फिलहाल वो चर्चा कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है, जब भी प्रदेश प्रभारी आती है तो देखिए थोड़ा सा तो मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है, थोड़ा एग्रेशन भी बढ़ता है पार्टी का, क्योंकि पार्टी विपक्ष में 14 सीटों पर सिमट गई है 90 सीटों में। देखिए सबसे बड़ी बात है, अजय चंद्राकर और भूपेन्द्र सवन्नी का जो आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें अजय चंद्राकर ने यह कहा था मुझसे ठीक से बिहेव करो नहीं तो ठीक कर दूंगा, वो भी तब जब हरदीपपुरी मंच पर थे। राजधानी की घटना थी जिसको लेकर काफी मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी खबर, इसको लेकर भी उन्होंने रिपोर्ट तलब की और निश्चित तौर पर अजय चंद्राकर से भी 1-to-1 वो चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये आई है सामने, जो भारतीय जनता और युवा मोर्चा की जो कार्यकारिणी कल गठित हुई थी परसों, उसमें कई ऐसे लोगों को शामिल कर लिया गया जिनका कोई योगदान नहीं था। उसको लेकर कई लोगों ने आत्महत्या की धमकी भी दे दी। तो क्या वो कार्यकारिणी सही नहीं थी, क्या उसको लेकर कोई दिक्कत थी, उस पर भी बातचीत वो कर रही है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, राजनांदगांव में एक कार्यकारिणी अभी डिसाइड हुई थी, उसमें कई मृतकों के नाम शामिल कर दिए गए थे। तो क्या होश में कार्यकारिणी नहीं आप गठित कर पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है? आज भी गुटबाजी के चलते आपने कई जिलों के जिलाध्यक्ष आप घोषित नहीं कर पाए। गुटबाजी आप कब खत्म करेंगे? ये एक लाइन पर उन्होंने सभी बड़े नेताओं को चेतावनी दी है, गुटबाजी खत्म करिए नहीं तो पार्टी ऐसे में सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
आप विपक्ष में हैं, 15 साल आप सत्ता में रहे, आपने सत्ता देखी है। विपक्ष की भूमिका में अगर आपको अगले बार भी रहना है तो इस प्रकार की काम करिए आप। अगर आपको सत्ता में वापस आना तो सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। सब लोग सही काम करिए, नहीं तो मैं तो सब कुछ ठीक कर ही दूंगी। ये बड़ा एक वहां पर उन्होंने बात की है सभी नेताओं से। फिलहाल वो बैठक अभी चल रही है, अलग अलग बैठकों का दौर है अभी। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष और कुछ प्रदेश कार्य समिति के जो लोग हैं उनसे चर्चा कर रही हैं। शाम को कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है, जिसमें सभी बड़े नेता जो है प्रदेश कार्यालय में डी पुरंदेश्वरी के सामने हाजिर होंगे। अभी हमने देखा था हाल ही में हरदीप सिंह पुरी का दौरा था और उस दौरान बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाराज हो गए क्योंकि उन्हें नहीं बुलाया गया वहां पर और उनकी एब्सेंस में ही वो कार्यक्रम चल रहा था। रमन सिंह को लेकर या पार्टी के और बड़े नेताओं को लेकर नाराजगी, जिसका जिक्र आपने भी अभी गुटबाजी को लेकर किया है, देखना यह होगा कि अब उस पर लगाम लग पाती है या नहीं लग पाती है, क्योंकि हर बार आती है 1 to 1 चर्चा करती है, लेकिन समस्या जस की तस ये वाली रहती है। दिक्कत वही है, देखिए, क्योंकि 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता भोगी है, उसके बाद अब जो है विपक्ष की भूमिका में है, तो कुछ जो नेता जो पहले पावर में रहे हैं और ये आरोप लगा कि इन्हीं के कारण 14 सीटों पर हम सिमट गए, अभी भी अगर उन्हीं लोगों को तवज्जो मिलेगी तो निश्चित तौर पर जो जमीनी कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उसका यही कहना है कि संगठन में जो एग्रेशन होना चाहिए वो अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अभी भी लोग अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अजय चंद्राकर का प्रकरण, जैसे कि आपने बताया, हरदीप पुरी के सामने उनको नहीं बुलाया गया, उन्होंने वहीं पर उनसे डांट डपट की। भूपेंद्र सवन्नी जो प्रदेश महामंत्री भी हैं, उसको लेकर चूंकि धर्मलाल कौशिक, रमन सिंह खेमा बिल्कुल अलग है, अजय चंद्राकर बिल्कुल दूसरे खेमे के माने जाते हैं। तो खेमेबाजी तो लगातार चल रही, गुटबाजी लगातार चल रही है। इस गुटबाजी को कितना डी पुरंदेश्वरी खत्म कर पाती, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब तक ये गुटबाजी नहीं खत्म होगी तब तक बीजेपी सरवाइव कर पाएगी छत्तीसगढ़ में। फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। चलिए, देखना यह है कि गुटबाजी पर लगाम लग पाती है या नहीं, और क्या मूल मंत्र देकर जाती हैं डी पुरंदेश्वरी। बने रहिए आप हमारे साथ में, लौटते हैं आपके पास में। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन को लेकर सियासत जोरों पर है। राहुल गांधी को खुश करने के लिए वैक्सीन का विरोध किया गया, ये आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव पर और कांग्रेस पर। केंद्र की हर योजना निर्णय में अड़ंगा लगा रही है कांग्रेस। कोवैक्सीन की डोज लेने से टीएस ने इनकार किया था। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आदित्य, कल भी जब आपके साथ में बीजेपी की और कांग्रेस के नेता मौजूद थे, यही सवाल था कि आपके बाकी जो राज्य हैं जहां पर आपकी कांग्रेस की सरकार है वहां विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन यहां आप विरोध कर रहे हैं। क्या महज अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या फिर पूरी कांग्रेस का एक ही मोटिव होना चाहिए कि चलिए कोवैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ, कहीं पर भी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प ट्वीट किया इसी मामले को लेकर। मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। लुईस पास्चर 19वीं शताब्दी में पहला टीका को खोजे थे, उसके बाद 21वीं शताब्दी में माननीय टीएस सिंहदेव जी पैदा हुए हैं, जो आईक्यू में दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक से ज्यादा हैं। तो ये सीधे तौर पर कटाक्ष अजय चंद्राकर ने किया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। कोवैक्सीन को लेकर जिस प्रकार की बातें टीएस सिंहदेव ने कही कि जब तक 3rd ट्रायल पूरा नहीं हो जाता हम छत्तीसगढ़ के किसी भी शख्स को ये वैक्सीन नहीं लगने देंगे, उस पर ही राजनीति शुरू है। रमन सिंह ने अलग निशाना साधा है कि जानबूझकर केंद्र की हर योजना पर अड़ंगेबाजी का काम टीएस सिंहदेव कर रहे हैं। राहुल गांधी को खुश करने के लिए सब चीज हो रहा है। अजय चंद्राकर ने भी निशाना साध दिया है कि क्या अपने आप को वैज्ञानिकों से बढ़कर समझते हैं। जब कई देश इसकी मांग कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों को ये लगेगी नुकसान इसका कुछ नहीं होना है, तो फिर लगवाने में दिक्कत क्या है। इसी को लेकर लगातार बातचीत वहां पर हो रही, लगातार पक्ष और विपक्ष में राजनीति हो रही। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये, कोविशील्ड हमारे पास पर्याप्त है। लगभग 3-3.5 लाख के आसपास डोज कोविशील्ड की आपके पास पड़ी है। केवल कोवैक्सीन के लिए उनका ये कहना है कि तीसरा ट्रायल 20 फरवरी को होना है और रिपोर्ट भी 10-15 दिन में, जब भी मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, उसके बाद लगवाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी एक्सपायरी 6 महीने कम से कम इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट नहीं रहती, आप उतना डिले कर सकते हैं। लेकिन जब तक तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हो जाता, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं छत्तीसगढ़ के किसी भी शख्स को इस वैक्सीन को लगवाने नहीं दूंगा, ये उनका कहना है। अपनी अपनी बातें हैं। देखिए, हालांकि बीजेपी का ये कहना है जब पूरे देश लगवा रहे हैं, बाकी प्रदेशों में भी ये कोवैक्सीन जारी है, केवल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को इससे क्या तकलीफ हो रही। तो फिलहाल राजनीति के अलावा ये कुछ नहीं है।